हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो 3, 4 और 5 सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डीलर बाइज ए न्यू कार फॉर ₹80,000. ही रिपेयर्स इट एंड सेल्स इट एट एन इंक्रीज ऑफ 10%. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार? तो एक कार का डीलर एक नई गाड़ी खरीदता है 80,000 रुपीज़ में, तो उसका कॉस्ट प्राइस है 80,000 रुपीज़। वो उसको रिपेयर करता है और उसको सेल करता है 10% इंक्रीज में। 10% इंक्रीज मतलब 10% इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस में खरीदता है वो रिपेयर करने के बाद उससे और 10% एक्स्ट्रा प्राइस में सेल करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, यानी वो किस प्राइस में कार को सेल करता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 80,000 है और वो कॉस्ट प्राइस से 10% एक्स्ट्रा, जो 10% एक्स्ट्रा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसको ऐड करके फिर कार को वो सेल करता है। यानी जो 80,000 है उसमें 10% ऑफ 80,000 एक्स्ट्रा वो ऐड करता है और ये दोनों को मिला के जो प्राइस होता है उस प्राइस में वो कार को सेल करता है। तो हमें ये जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार हमारा 80,000 है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ओवर कॉस्ट प्राइस 10% है। इंक्रीज इन प्राइस हमारा है 10% ऑफ ₹80,000, यानी कि 10/100 इंटू 80,000, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 800 इंटू 10 यानी कि 8,000 आंसर आता है। तो कॉस्ट प्राइस से और 10% इंक्रीज करके वो कार को सेल करता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द कार हमारा 80,000 प्लस 8,000 होगा, तो ये 88,000 आंसर होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द कार हमारा 88,000 है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इज 88,000। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन ए फैमिली इज़ 120 लीटर्स, यानी मंथली एक फैमिली में 120 लीटर्स मिल्क यूज़ होता है। इफ़ ड्यू टू फेस्टिवल द कंजप्शन ऑफ मिल्क इज़ इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो कोई फेस्टिवल सीजन के टाइम में मिल्क कंजप्शन जो है और 20% इंक्रीज हो गया, तो ये 20% इंक्रीज ऑफ 120 लीटर्स होगा, क्योंकि ओरिजिनल हमारा 120 लीटर से इसके ऊपर और 20% इंक्रीज हुआ। तो 20% ऑफ 120 लीटर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क, यानी जो 120 लीटर्स है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा होता है हमारा, वो मिला के हमारा प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क निकलेगा। प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क यानी 120 लीटर प्लस 20% ऑफ 120 लीटर, जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्रेजेंट कंजप्शन होगा ऑफ मिल्क। तो ये आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिखेंगे, मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इक्वल टू 120 लीटर्स, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन इक्वल टू 20%। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ मिल्क लिख सकते हैं, या ड्यू टू फेस्टिवल भी ऐड करके लिख सकते हैं। तो ये लिखना ऑप्शनल है, नहीं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं या पूरा सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। तो
परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू फेस्टिवल इक्वल टू 20%, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ मिल्क इक्वल टू 20% ऑफ 120 लीटर्स, यानी 20/100 इंटू 120, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 24 लीटर्स एक्स्ट्रा कंजप्शन होता है फेस्टिवल सीजन में फैमिली में। तो प्रेजेंट कंजप्शन हमारा है, जो ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ मिल्क है 120 लीटर्स प्लस ये जो 24 लीटर्स एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों को ऐड करने से हमारा 144 लीटर्स निकलता है। ये देखिए 120 प्लस 24, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 2 4, ये 1 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो 144 लीटर्स प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क है। फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क इन द फैमिली इज 144 लीटर्स। तो जब आप इस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं तो जो ओरिजिनल है उसके साथ आप वो जो एक्स्ट्रा है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल हमें पूछा गया है, जैसे 20% ऑफ 120 यहाँ पे जैसे पूछा गया है, तो ओरिजिनल के साथ आप 20% ऑफ 120 लीटर्स का जो आंसर है उसको ऐड करके जो प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क निकालिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको हमेशा ओरिजिनल प्लस वो जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द कॉस्ट ऑफ ए साड़ी वॉज ₹500 इफ द शॉपकीपर allows a discount of 20% on the sari, what is the cost of the sari after discount? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द साड़ी वॉज ₹500, एक साड़ी है उसका कॉस्ट है ₹500, तो शॉपकीपर 500 रुपीज़ के ऊपर 20% डिस्काउंट ऑफर करता है। तो आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ द साड़ी क्या है हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है, हमें ओरिजिनल से ये डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ द साड़ी हमारा ₹500 है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन इक्वल टू 20%, तो टोटल डिस्काउंट गिवन इज 20% ऑफ ₹500। तो 20% ऑफ 500 हम लोग 20/100 इंटू 500 लिखते हैं, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, 5 इंटू 0 0, 5 2 जा 10, तो ₹100 हमारा डिस्काउंट होता है। तो प्राइस ऑफ द साड़ी या कॉस्ट ऑफ द साड़ी आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू ₹500 माइनस ₹100 इक्वल टू ₹400। Therefore cost of the साड़ी आफ्टर डिस्काउंट इज ₹400, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिला, तो ओरिजिनल प्राइस 500 है और डिस्काउंट जब हम लोग कैलकुलेट किए 100 रुपीज़ आया, तो दोनों को माइनस करने से हमें कॉस्ट ऑफ द साड़ी आफ्टर डिस्काउंट मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ द साड़ी आफ्टर डिस्काउंट इज ₹400। ये हमारा क्वेश्चन 3, 4 और 5 वर्कशीट 2 का ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 3 के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और वर्कशीट 3 के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वर्कशीट के उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी।